हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ क्लास 10 मॉडल पेपर मैथ के बारे में बात कर रही हूँ। ये क्वेश्चन सारे नेट पर आए हुए हैं जिनके पेपर में आने की बहुत सारी संभावनाएं हैं, इसलिए ये पेपर मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। पहले मैंने आपके साथ 2 पेपर डिस्कस कर चुकी हूँ, एक साइंस का, एक सोशल साइंस का। सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के 2 पेपर कर चुकी हूँ। आज मैं आपके साथ मैथ का पेपर डिस्कस करने जा रही हूँ। अगर आपको ये पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि tan A = cot B हो तो A + B 90 डिग्री हो जाता है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? एक वृत्त अगर आप हमारे पास ये वाला है, इस पर हम स्पर्श रेखाएं कितनी सारी खींच सकते हैं, अलग अलग खींच सकते हैं। तो ये कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? अनगिनत हो सकती हैं, असीमित होती हैं। जितनी मर्जी हम चाहें इसके ऊपर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं। वो स्पर्श रेखा क्या होती है? बिंदु के एक पॉइंट पर टच करती हुई रेखा जो उसके ऊपर से सीधी निकल के जा रही है। भुजा L वाले घन का आयतन L³ होगा, क्योंकि आयतन का फार्मूला क्या होता है? L भुजा गुना भुजा गुना भुजा। इनकी पावर्स क्या होती हैं? 1 1 1। इन तीनों को जमा कर दो तो L3 आ जाता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। ये फार्मूले आपके चैप्टर 9 में बुक के बैक साइड में दिए हुए हैं, समरी में दिए हुए हैं, वहाँ से भी आप देख लेना। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर होता है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती हैं। ये स्पर्श रेखा कैसे है? ये वाली। और यहाँ से एक त्रिज्या जहाँ पर जा रही है तो इसके ऊपर ये कौन सा बन गया? 90 डिग्री का बन जाता है, इसलिए इसको लंब होती हैं। तिर्यक ऊंचाई L बराबर होता है r² जमा h²। ये भी एक फार्मूला है। तिर्यक ऊंचाई होती कौन सी है? जैसे हमने ये कोण वाला ऊंचाई ज्ञात करते हैं ना, तो ये तो लंब होता है, ये हमारी होती है तिर्यक ऊंचाई। इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, जो टेढ़े वाली ऊंचाई होती है। उसका फार्मूला है L = r² + h²। 1 + tan² थीटा किसके बराबर होता है? sec² थीटा। इसको इन अदर वर्ड्स ये भी बोल सकते हो, sec² थीटा माइनस tan² थीटा = 1 होता है। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु के स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श रेखा कौन सी है? ये वाली। बिंदु कौन सा हो गया? ये वाला वृत्त का। उभयनिष्ठ यानी कि दोनों को टच करने वाला बिंदु को क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। बेलन के आयतन का फार्मूला होता है πr²h। 1 - tan² 45 डिग्री और 1 + tan² 45 डिग्री 0 के बराबर होता है, क्योंकि 1 - tan जो tan 45 डिग्री का किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। 1 - 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा? 1 - 1 अपॉन 1 + 1 बराबर किसके आ जाएगा? 0/2। 0 को 2 से भाग दोगे तो 0 ही आंसर आता है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 सेंटीमीटर वाले अर्धगोले का आयतन। आयतन का फार्मूला होता है πr³। आर पाई की वैल्यू कितनी होती है आपके पास? 22/7। आर कितना दिया हुआ है? 3 × 3 × 3। तो इन सबको गुना करने के बाद हमारे पास आ जाता है 396/7 सेंटीमीटर क्यूब बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा था तो यहाँ पर भी जो आंसर आएगा उसके साथ सेंटीमीटर के क्यूब लगना ही लगना है। साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री ये किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री बराबर है 1, क्योंकि ये भी आपने फार्मूला किया है ना। साइन 80 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि साइन 18 डिग्री हो जाएगा। दोनों कट जाएंगे तो एक आंसर आ जाएगा हमारे पास। सेक्शन बी हमारे पास आता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया पत्ता एक विषम संख्या है। ये एक केस स्टडी वाला क्वेश्चन है जो आपकी बुक उसमें नेट में दिया हुआ है। वहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि 1 से 17 तक हमने पत्ते डाले हैं, हर एक पत्ते पर एक एक नंबर लिखा, किसी पर 1 2 3 4 करते करते हमने 17 के 17 पत्ते लिख रखे हुए हैं। उसमें से हमारे को क्वेश्चन दिए हुए हैं कि आप बताओ कि इसमें से विषम संख्याएँ कितनी हैं।
1 से लेकर 17 तक विषम संख्याएं होती हैं। विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 के पहाड़े में नहीं आती, जो 2 के टेबल में नहीं आती उनको वो विषम संख्याएं होती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ये टोटल कितनी हो जाती हैं? 9। और टोटल वैल्यूज़ कितनी दी हुई हैं हमारे पास? 17। 1 से लेकर 17 तक संख्याएं दी हुई ना टोटल, तो 9/17 हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये टोटल संख्याएं हमारे पास होगी 9। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 9। कुल परिणामों की संख्या 17, तो 9/17 आंसर आ जाएगा। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया पत्ता एक अभाज्य संख्या है। जो हमने 1 से 17 तक पत्ते लिखे हैं उनके ऊपर हमारे पास एक अभाज्य वो संख्याएं होती क्या हैं, पहले ये समझ लो। क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं होती, वो सबकी भाज्य संख्या होती है। 2 को 2 से भाग दे दो तब भी 1 आएगा, 3 को 3 से भाग दे दो 1 आएगा, तो वो भाज्य संख्या मानी जाती है। अभाज्य संख्याएं होती हैं जो सिर्फ अपने ही पहाड़े से कटती हैं, किसी और टेबल से उनको काटा नहीं जा सकता। जैसे 2, 3, 5, 7, 9 नहीं आएगा, क्योंकि 9 जो है 3 के टेबल में भी आता है। 11, 13, 15 नहीं आएगा, क्योंकि 15 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है। 17, ये 7 संख्याएं जो हैं वो हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 7। कुल परिणामों की संख्या 17, तो 7/17 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया पत्ता 2 और 3 से भाग होता है। 2 और 3 शब्द लिखा है कि 2 से भी भाग होना चाहिए, 3 से भी भाग होना चाहिए। पहले अपना 2 का टेबल लिख लेना है। 2 से 17 तक हमारे अक्षर कौन कौन से आते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। 3 के टेबल में 3, 6, 9, 12, 15। 17 तक हमारे 15 तक के अक्षर आएंगे जो 3 के टेबल में आते हैं। तो 6 और 12 जो हैं जो दोनों में ही भाग होते हैं, यानी कि 6 का पहाड़ा 6 जो अक्षर है वो 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। 12 2 के टेबल में आएगा, 15 के टेबल में 3 के टेबल में भी आता है। तो उन्होंने पूछा था वो पत्ता 2 और 3 से भाग होता होगा। इसको 2 से भाग दे सकते हैं, 3 से भी, 2 से भी, 3 से भी, इसलिए 2 ही अक्षर आते हैं हमारे टोटल में से। तो हमारा अनुकूल परिणामों की संख्या होगी 2, कुल परिणामों की संख्या होगी 17। आंसर आएगा 2/17। अगला क्वेश्चन है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया पत्ता 3 और 5 का गुणांक है। 3 के गुणांक कौन कौन से हैं? 3, 6, 9, 12, 15। 5 के 5, 10, 15। दोनों के गुणांक कौन से आ गए? एक ही ये गुणांक आया जो दोनों के टेबल्स में आता है, वो आ गया 1/17। आपका आंसर आ जाएगा। एक और केस स्टडी दी हुई है आपके पास। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने से लोग खुद खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। इस वजह से घोड़ा केवल एक विशेष कोने का ही घास खा सकता है। अब पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल माना जाएगा भुजा गुना भुजा। 15 सेंटीमीटर भुजा दी हुई थी, 15 गुना 15 कितना आ जाएगा? 225 मीटर स्क्वायर लगेगा, क्योंकि इसके साथ भी मीटर होता है, इसके साथ भी मीटर, तो मीटर का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। पूरे क्षेत्र के वृत्त त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र का चयन करना पड़ेगा। इसमें θ/360 डिग्री आ जाएगा, πr² आ जाता है। घास मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चढ़ सकता है, θ/360 डिग्री πr²। थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। 360 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर की वैल्यू कहाँ देती है? 5। तो स्क्वायर है तो 5 गुना 5 लग जाएगा। कटिंग के बाद ये आ जाएगा आपके पास 227/7, यानी कि 19.625 मीटर स्क्वायर। चढ़ सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी दी जाएगी तो हमारे पास कितना आ जाएगा क्षेत्रफल? 58 गुना 5 75, 58.75 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। थैंक यू।